नमस्कार। कक्षा 10वीं के अध्याय ऊष्मा और ताप के वीडियोस की श्रृंखला में यह हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम द्रवों में और गैसों में ऊष्मीय प्रसार, गुप्त ऊष्मा के प्रकार जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द्रव का अपना कोई आकार नहीं होता। इसे जिस बर्तन में भर दिया जाता है ये उसी बर्तन का आकार ले लेता है। जब हम किसी द्रव को बर्तन में भरकर गर्म करते हैं तो पहले बर्तन का प्रसार होता है और फिर द्रव का। अतः आयतन प्रसार दो प्रकार का होता है, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार। इसे चित्र में प्रदर्शित एक सरल क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर एक कांच का फ्लास्क लिया गया है और इसमें एक पतली और पारदर्शी नली लगा दी गई है। पूरे फ्लास्क में ऊपर तक द्रव भर दिया गया है और फ्लास्क के मुंह को कॉर्क से बंद कर दिया गया है। मान लेते हैं कि शुरुआत में द्रव का तल A तक है। जब फ्लास्क को गर्म किया जाता है तो पहले द्रव A से B तक गिरता है और फिर बाद में B से C तक बढ़ता है। गर्म करने पर सबसे पहले ऊष्मा फ्लास्क को मिलती है, जिसके कारण फ्लास्क फैल जाता है और द्रव का स्तर नीचे गिर जाता है। लेकिन बाद में ऊष्मा द्रव को मिलती है और वह फैलने लगता है, जिसके कारण द्रव का तल ऊपर उठता है। यहाँ पर 3 तल दिखाए गए हैं, A, B और C। हम देख सकते हैं कि द्रव का आभासी प्रसार A से C तक है, लेकिन वास्तविक प्रसार B से C तक है। A से B तक फ्लास्क का प्रसार है। द्रव के आभासी प्रसार में बर्तन के प्रसार को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रसार में बर्तन के प्रसार को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर BC वास्तविक प्रसार है, AC द्रव का आभासी प्रसार है और AB बर्तन का प्रसार है। अतः द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर द्रव का आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार है। अतः BC बराबर AC प्लस AB है। गैसों में प्रसार ठोसों और द्रवों की तुलना में अधिक होता है। गैसों में भी द्रवों की ही तरह केवल आयतन प्रसार संभव है। ये प्रसार 2 प्रकार का होता है। नियत दाब पर प्रसार। यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा। इस प्रकार के प्रसार गुणांक को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अतः गैस का आयतन प्रसार गुणांक बराबर होगा आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। गैस का आयतन प्रसार गुणांक गामा P बराबर डेल्टा V बटा V गुणित डेल्टा T होता है, जहाँ पर डेल्टा V आयतन में वृद्धि है, V प्रारंभिक आयतन है और डेल्टा T ताप में वृद्धि है। दूसरा है नियत आयतन पर प्रसार। जब नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का दाब बढ़ता रहता है। इस प्रकार के प्रसार गुणांक को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। अतः गैस का दाब प्रसार गुणांक बराबर दाब में वृद्धि बटा प्रारंभिक दाब गुणित ताप वृद्धि है, अर्थात गामा V बराबर डेल्टा P बटा P गुणित डेल्टा T है, जहाँ पर गामा V गैस का दाब प्रसार गुणांक है, डेल्टा P दाब में वृद्धि है, P प्रारंभिक दाब है और डेल्टा T ताप में वृद्धि है। पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसकी भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से बर्फ़ का पानी में परिवर्तन दर्शाया गया है। बर्फ़ जो कि जल का ठोस रूप है, इसे ऊष्मा देने पर यह पानी अर्थात द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे गलन कहते हैं। इसी प्रकार पानी का तापमान कम करने पर यह वापस ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर पानी से ऊष्मा बाहर निकलती है और यह बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। इसी प्रकार पानी का तापमान जब बढ़ाया जाता है तो वह भाप के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
इसे वाष्पन कहा जाता है और वाष्प का ठंडा होकर वापस द्रव रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में भाप से ऊष्मा बाहर निकलती है और वह ठंडा होकर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थ को ऊष्मा देने पर या पदार्थ से ऊष्मा लेने पर उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। गलन की गुप्त ऊष्मा। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा को कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ही 1 किलोग्राम जल में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m तथा गुप्त ऊष्मा कैपिटल L हो, तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा Q बराबर m गुणित L होता है। द्रव से ठोस में बदलने के लिए समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ली जाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस गुप्त ऊष्मा को भी कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ली जाती है।